हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एचआर क्लासेस में। ये कक्षा 6 का एससीईआरटी विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है। आइए दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। पहला चैप्टर है हमारा भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन जो भी हम लोग खाते हैं अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, वो कहाँ से आता है, उसका क्या स्रोत है, उसे कैसे क्या क्या प्राप्ति होती है, कितने प्रकार का स्रोत होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले क्या बोला जा रहा है इसमें दोस्तों, आइए आज हम सब पता लगाएं कि किस प्रकार से मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार से भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं तथा भोजन के क्या हैं कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, स्रोत जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ। स्रोत हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पादप स्रोत और एक होता है हमारा जंतु स्रोत होता है। जंतु स्रोत, ये दो प्रकार का स्रोत होता है। इस स्रोत का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ से हमको भोजन की प्राप्ति होती है उसको हम लोग स्रोत बोलते हैं। एक हमें भोजन पादप से प्राप्त होता है, दूसरा हमें जंतु से प्राप्त होता है। अगर पादप से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जैसे कि रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम लोग दाल चावल सब्ज़ी वगैरह खाते हैं। और जंतु स्रोत से अगर पता करना चाहेंगे तो हम इससे समझ सकते हैं कि जंतु स्रोत में हमारा जो दूध दही अंडा मांस मछली ये सब आएगा। इसमें 1.1 में है विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार का, विभिन्न का मतलब अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रियाकलाप 1, अपने आपने और आपके मित्र ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। देखिए, हम क्या खाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम क्या खाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हम क्या खाते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे आप जो क्रियाकलाप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो आपका देख रहे हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि जिस तरह से नीचे तालिका में दिया गया है, ठीक है, इसी तरह से अपने दोस्तों से क्या करना है, पूछना है कि कल उन्होंने क्या खाया था। सब्जी चावल दाल मीट मछली क्या क्या खाया था, उसका क्या करना है, आपको तालिका बनाना है। जैसे दोस्तों, थोड़ा सा एक एग्जांपल अगर मान लें, जैसा ही यहाँ पे दिया हुआ कुछ एग्जांपल, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको भी हम काट देते हैं। जैसे विद्यार्थी या दोस्त का नाम, आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए राम है। क्या दोस्त का नाम है? राम है। कोई रहीम है। इस तरह से दो दोस्त हैं। एक ने क्या खाया, मान लीजिए चावल खाया, चावल खाया और दाल खाया, है कि नहीं। और इसी तरह से राम ने क्या खाया, उन्होंने भी चावल खाया, रोटी खाया, है कि नहीं, और सब्ज़ी खाया। क्या खाया? सब्ज़ी खाया। क्या खाया? सब्ज़ी। तो इस तरह से क्या करना है, आपको अलग अलग तालिका 4-5 दोस्तों से पूछना है अपने क्लास में और उसके बाद तालिका में बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। उसके बाद आगे दोस्तों, इसी कक्षा में इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हम लोग जब भी कोई खाना खाते हैं तो दाल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं। सब्ज़ी में विभिन्न प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं, चाहे हमारे चावल दाल सब्ज़ी के साथ भिंडी की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, शिमला की सब्ज़ी, अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, चाहे सब्ज़ी के फॉर्म में या क्या कहते हैं दाल के फॉर्म में या चावल के फॉर्म में जो हम खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन किन पदार्थों से बनी हैं, इस चीज़ के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि अब आपको अपनी जो ज़िंदगी में हम लोग जो डेली खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, उस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि आप देखे होंगे कि भात के बारे में सोचें। भात जो आप देखें उसके बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। उस कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप चावल के बारे में अगर सोचें, भात के बारे में कि भात हम कैसे बनाते हैं, तो भात में हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा चावल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा हमारा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी। ये दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा क्या बन जाता है? उससे हमारा भात बन जाता है। क्या बन जाता है? भात बन जाता है। तो बस उसी चीज़ को वो सोचने के लिए कह रहा है। उसके बाद आगे दोस्तों अगर हम कहें, आगे दूसरी ओर क्या कहा है कि आगे क्या बोल रहा है पैराग्राफ में, दूसरी ओर कुछ व्यंजन तैयार
करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ व्यंजन, चाहे दाल बनाइए या फिर क्या कहते हैं, कोई विभिन्न प्रकार की सब्ज़ी बना लीजिए, उसके लिए हमें एक से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्ज़ियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अपने घर में अपनी माँ, बाप, भाई, सॉरी, अपनी माँ, बहन या फिर खुद जब आप बनाते हैं सब्ज़ी, तब आप देखते होंगे कि सब्ज़ी बनाने के लिए हमको कच्ची सब्ज़ी की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, मसाला की ज़रूरत होती है। मसाले में हल्दी, उसके बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, विभिन्न प्रकार के तेल सामग्री, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा क्या बनता है, खाना बन के तैयार होता है। उसके बाद क्रियाकलाप 1 में हमने पढ़ा था कि अपने दोस्तों से पूछना है उन्होंने कल क्या क्या खाया है, उसकी सूची बनानी है। ठीक उसी प्रकार से क्रियाकलाप 2 में क्रियाकलाप 1 की बात कही गई है कि तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वस्तु का नाम और उसमें कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में अन्य की सूची में जोड़िए। अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे से यहाँ तक लगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ, यहाँ तक में ये कहा जा रहा है, ये एससीईआरटी ये हमें कह रही है, किताब हमें ये कह रही है कि आपको 1.1 तालिका में जो दोस्तों से पूछा है, उसके बाद व्यंजन का नाम लिखा है, खाद्य पदार्थ का नाम लिखा है, भोजन का नाम लिखा है, उनमें से किसी को छांटिए, छांट के लाइए और 1.2 में बैठाइए। बैठाने के बाद उसको क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ से बनी होती है वो सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तालिका में आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। कच्ची सामग्री मतलब जिससे हमारा व्यंजन तैयार होता है, जिससे हमारा क्या होता है, व्यंजन तैयार होता है। तो एक में है हमारा क्या, व्यंजन का नाम, दूसरा इसमें है कच्ची सामग्री। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रोटी या चपाती, इसी में क्या क्या चीज़ से बनता है, हमारा आटा बनता है, आटा से बनता है, जल से बनता है और नमक से बनता है। आप जानते होंगे, भली बात, आप देखते भी होंगे, खाते हैं हम लोग बड़े चाव से। उसके बाद दाल भी देखते होंगे कि दाल में क्या होता है, कच्ची दाल की ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, नमक की ज़रूरत पड़ती है, तेल, घी, हल्दी, मसाले की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर हम और एक चीज़ लें एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कि हम क्या ले लिए, चिकन ले लिए। क्या ले लिए, चिकन यानी कि मीट ले लिए, जिसको मांस बोलते हैं। क्या ले लिया, मांस। मांस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कच्चा मांस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कच्चा मांस की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा मांस। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं, नमक की ज़रूरत पड़ेगी इत्यादि। और बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अदरक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखा, कक्षा चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में कुछ खाद्य पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। हमने देखा कि जो भी चर्चा किया, जो भी दोस्तों से पूछा, जो भी भोजन उन्होंने खाया, उसमें देखा कि कुछ न कुछ सब में समान है। जैसे चावल सब कोई समान खाते हैं, रोटी सब कोई समान खाते हैं, एक जैसा ही खाते हैं, तो उसको कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत के बारे में जानना है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था कि स्रोत जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा जंतु स्रोत और एक होता है हमारा, बोलिए, पादप स्रोत। तो इस प्रकार का 2 स्रोत होता है। इस तरह से अगर हम चर्चा करें आगे इसी के ऊपर, तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ये जो सामग्री है, हमारी वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्य, और उसके बाद उसका जो स्रोत है, कहाँ से आता है, उसके बारे में चर्चा करने की बात आगे कही गई है इस पैराग्राफ में। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल, स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। अब जो हम लोगों ने ये जो तालिका आप देख रहे हैं, इस तालिका में हम लोगों ने ये जो चर्चा किया है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ बना, कहाँ से आया, इसकी कच्ची सामग्री क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करना हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो सकता है। लेकिन हम वास्तव में ये कहाँ से आता है, तो हमें कहाँ से आता है, निश्चित रूप से पौधे से आता है। कहाँ से आता है, पौधे से आता है। ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो सकता है, ये बिल्कुल कह रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे गेहूँ, वहाँ गेहूँ लिखा हुआ था। गेहूँ और चावल, गेहूँ और चावल क्या स्रोत हैं। आपने धान और गेहूँ के पौधे, उनकी क्यारियाँ देखी होंगी, इनके हमें अनाज प्राप्त होते हैं।
चावल और गेहूँ जो आप देखते हैं, क्या ये स्रोत हैं? ये क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं कि आप जो धान और गेहूँ खेतों में उनके पौधे की क्यारियाँ देखे होंगे, उनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, गेहूँ होता है तो गेहूँ का ही पेड़ का नाम भी गेहूँ का पेड़ होता है, जो पौधा होता है। इसी तरह से धान